यूपी's झांसी रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्लियर सी न्यूज़ है, आप सब ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इसका बदल कर नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। देखिए, हम लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे, मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हम उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसका जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एक एस्पिरेंट को किसी भी एग्ज़ाम का वो हो उसको सीखना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है मामला। देखिए, हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल की बात भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि जिनके नाम पर हुआ है पहले हम उनको समझ लें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी कौन। तो अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका जन्म 1828 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका और सामान्य तौर पर लोग इनको मनु बुलाते थे। मणिकर्णिका मूवी भी आ चुकी कंगना रनौत जी की, काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो वो बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई को ही समर्पित थी या उन्हीं के जो उनके योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई थी। अब इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से। गंगाधर राव साहब जो थे वो राजा थे, तो इस बात को याद रखिएगा कि गंगाधर राव झांसी के राजा थे। अब जब इनकी शादी गंगाधर राव साहब से हुई तो इनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। लेकिन 4 महीने के अंतर्गत दामोदर राव की मृत्यु हो गई। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनके पति साहब जो थे गंगाधर राव साहब, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक अपने कजिन ब्रदर के बेटे को, जिसका नाम था आनंद राव को गोद ले लिया और आनंद राव का नाम बदलकर कर दिया गंगाधर राव। यानी इनका जो पुत्र था उसका नाम था गंगाधर राव, उसकी मृत्यु हो गई 4 महीने में। तो उत्तराधिकारी नहीं था, तो जो गंगाधर राव साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कजिन ब्रदर के बेटे को गोद लिया। उस कजिन ब्रदर के बेटे का नाम था आनंद राव और आनंद राव का नाम बदलकर कर दिया दामोदर राव, जो इनके बेटे का नाम था जिसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा सिस्टम था जो एक प्रकार का डिस्प्यूट भी क्रिएट हुआ। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाओगे, जो बेसिक आपको समझना ज़रूरी है। अब अगर हम ये बात करें कि फिर झांसी की रानी जो थी वो नेशनल मूवमेंट से कैसे जुड़ गई, 1857 की क्रांति से कैसे जुड़ गई, तो चलिए ये समझते हैं। देखिए, जब 1853 में जब जो आपके ये थे, क्या नाम था, गंगाधर राव साहब, यानी झांसी की रानी के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव साहब, इनकी 1853 में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, इस समय भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आप देखोगे तो सामान्यतः 1848 से 56 के बीच में उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को जन्म दिया जिसने भारत में नेशनल मूवमेंट को तीव्र गति प्रदान की। जैसे जब गंगाधर राव साहब की मृत्यु हुई तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम झांसी को हड़प लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गंगाधर राव के कोई पुत्र नहीं था और हम दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करेंगे। इसी क्रम में झांसी की रानी ने, झांसी यानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी को बचाने के लिए एक भयानक युद्ध लड़ा और 17 जून 1858 ईस्वी में ये वीरगति को प्राप्त हुई, यानी लड़ते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुई। अब हम समझेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया कि इन्होंने जो पुत्र गोद लिया था, यानी आनंद राव को गोद लेकर आनंद राव का नाम परिवर्तित करके गंगाधर राव कर दिया था, तो उसको मान्यता क्यों नहीं दी। देखिए, अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों का जो टाइम था 1848 से 1856 के बीच का, इसको कहते हैं एनेक्सेशन टाइम या अधिग्रहण का समय। क्यों? क्योंकि इस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उस सिद्धांत का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। इसके माध्यम से कहा गया था कि अगर भारत का कोई शासक जिसके कोई पुत्र नहीं होता है, यानी वो ब्रिटिश के पूर्णता नियंत्रण में हो या क्षेत्र या अंशता नियंत्रण में हो, अगर कोई ऐसा राज्य जिसमें कोई पुरुष उत्तराधिकारी ना हो और शासक की मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेंगे और उसका जो दत्तक पुत्र होगा या गोद लिया जो पुत्र होगा उसको राजा के तौर पर मान्यता नहीं प्रदान करेंगे। फिर याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हो व्यपगत का सिद्धांत, विलय की नीति भी बोलते हैं। डलहौजी ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इस सिद्धांत के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच में भारत की बहुत सारी रियासतों पर जबरन कब्जा कर लिया। यह सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के माध्यम से डलहौजी ने कहा, कोई भी शासक जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो अगर उस शासक की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज उसका राज्य हड़प लेंगे। उस शासक के द्वारा जो गोद लिया गया पुत्र है उसको उनका शासन या साम्राज्य नहीं दिया जाएगा। और आपको पता है कि गंगाधर राव का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी। गंगाधर राव ने अपने कजिन ब्रदर के बेटे आनंद राव को गोद लिया और उस आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम झांसी को हड़प लेंगे और इसी क्रम में 1857 का विद्रोह भी हम देखते हैं हुआ और फिर वहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद भी हुई। और इस पॉलिसी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के नक्शे को बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से इन लोगों ने बहुत सारी रियासतों पर कब्जा कर लिया, जैसे सतारा, जैसे जैतपुर, जैसे संभल, जैसे आपकी झांसी हो गई, जैसे बाघाट हो गया, जैसे उदयपुर हो गया। तो ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके शासक जो थे उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर किसी स्टेशन का नाम, किसी विलेज का नाम, किसी टाउन का नाम, किसी सिटी का नाम कैसे परिवर्तित होता है। देखिए, याद रखिएगा, जब भी कभी किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना होगा, जैसे पुडुचेरी की बात हो रही है, स्टेटहुड की मांग, तो हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात है। जब भी किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाएगा, जैसे हम कहें कि उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर लखनपुरी कर दिया जाए, कभी कभी डिमांड होती है, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है। लेकिन अगर किसी गांव का, किसी सिटी का, किसी टाउन का, किसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करना हो तो इसके लिए एक छोटे से प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या है कि जो राज्य विधायिका है, यानी किसी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश में झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई परिवर्तित हो रहा है, यानी झांसी स्टेशन का नाम, तो यहां पर क्या होगा कि जो राज्य विधायिका होगी वो एक मेजॉरिटी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करेगी। यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी है उस राज्य की कार्यपालिका है, यहां पर योगी जी हैं, तो इन्होंने एक आदेश दिया, उस आदेश को विधायिका से यानी विधानसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना है, 50% +1 से। फिर उसको पास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, यानी जिसके इस समय चार्ज जिसका अमित शाह जी के पास है, उनके पास भेजना है। उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, NOC। और अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर बेसिकली नाम बदल दिया जाता है। अब गृह मंत्रालय के पास जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राज्य विधायिका या विधानसभा द्वारा पास कराकर भेजा जाता है, तो गृह मंत्रालय क्या करता है, तो रेल मंत्रालय से परामर्श करता है, फिर आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से परामर्श करता है, फिर सर्वे ऑफ इंडिया से चर्चा कर इसको NOC दे देता है। तो अभी क्या हुआ है कि गृह मंत्रालय ने NOC दे दिया है कि आप झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, स्टेशन का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम परिवर्तित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।